अगर ये काम ना होता, ये 26वीं तरमीम ना होती, तो पाकिस्तान के अंदर ये निज़ाम चले जाना था। ये जो अभी मौजूदा निज़ाम है, ये सही है, ये गलत है, हम इसकी बहस में नहीं जाते। ये फॉर्म 47 है, फॉर्म 45 का है, या जिसका भी है। लेकिन ये जंग आपकी तो नहीं थी, ये जंग तो थी नून लीग की। लड़ी आपने तो वो गालिब के मिसरे में। मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आपसे कोई पूछे तुमने क्या मजा पाया? What did you get out of all this? बिलावल साहब ने आके और उसमें कुछ ऐसी बातें वो बोल गए जो हम सबके लिए तरह हैरान कुन थी। सर देखिए, बात ये है कि जब आप इतनी बड़ी पिच के ऊपर प्ले कर रहे हो ना, तो आप चौका भी लगाते हैं, छक्का भी लगाते हैं, आप टुक सिंगल भी लेते हैं, 2 रन भी लेते हैं। जो एक बयानिया बनाया गया पार्लियामेंट सुप्रीम है, वर्डिंग इज इम्पोर्टेंट। व्हेन यू से कि एक इदारा सुप्रीम है विच इज अबव ऑल अदर्स, तो उसमें जो एक ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, तो अगर पार्लियामेंट सुप्रीम हो गई तो ट्राइकोटमी तो खत्म हो गई। और इस तरमीम ने पार्लियामेंट को अबव प्लेस कर दिया है, बाकी एटलीस्ट अदलिया के ऊपर प्लेस कर दिया है। पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन करना। पार्लियामेंटेरियंस अगर लेजिस्लेशन से हट के कोई काम करते हैं तो मैं नहीं समझता कि उनका वो काम है। उनका काम है लेजिस्लेशन करना, और लेजिस्लेशन के जरिए वो इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम और कंट्रोल्स डेवलप कर दें कि उसको कोई तोड़ ना सके। वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। ये है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फकार अली बदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली बदर साहब ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। हमारी बहुत खुशनसीबी है कि आप हमारे साथ हैं, और इस खुसूसी तौर पे इस मौके पे जहां पाकिस्तान में एक एक्शन थ्रिलर चल रहा है, जैसे अभी हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले कह रहे थे। व्हाट अ मोमेंट इंडीड। कैसा लग रहा है? ये देखिए, ये जो इस वक्त सिचुएशन डेवलप हुई है, मेरे दिमाग में एक सवाल है कि ये जिस ऑब्जेक्टिव के साथ ये तगोदो हुकूमत ने की है, मैं आपकी पार्टी, हालांकि बिलावल भुट्टो साहब ने उसमें लीड ली, लेकिन मैं फिर भी आपको जरा बाद में आके डिस्कस करूंगा इसमें आपके रोल को। मैं हुकूमत को ये जिस ऑब्जेक्टिव के लिए की थी कि स्टेबलाइज हो जाए हुकूमत, क्योंकि आपकी पार्टी पे तो ऐसे इल्जामात नहीं हैं कि ये सीटें आपको 8 फरवरी से आपको कोई डायरेक्ट फायदा हुआ हो। जिनको फायदा हुआ उन पे ये गुमान किया जा रहा था कि वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये सारा खेल खेल रहे हैं। आपको लगता है वो ऑब्जेक्टिव अब अचीव हो गया है? एक तो ये चीज कि अगर ये काम ना होता, ये 26वीं तरमीम ना होती, तो पाकिस्तान के अंदर ये निज़ाम चले जाना था। ये जो अभी मौजूदा निज़ाम है, ये सही है, ये गलत है, हम इसकी बहस में नहीं जाते। ये फॉर्म 47 है, फॉर्म 45 का है, या जिसका भी है, ये ओवरऑल जो आपका निज़ाम है, ये डेमोक्रेसी थी। मैं तो अक्सर अपने आर्टिकल्स में भी लिखता हूँ, और जो मैंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से सुना है, अपने वालिद से सुना है, कि दे हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट द कॉमनर्स डेमोक्रेसी। तो अभी तो ये जो डेमोक्रेसी चलती आ रही है, ये सॉर्ट ऑफ नॉट अ कॉमनर्स डेमोक्रेसी बट अ कंट्रोल डेमोक्रेसी, बट स्टिल इट्स अ डेमोक्रेसी। इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यू हैव द राइट टू स्पीक, और आप बात कर लेते हो, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी कर लेते हो। हाँ, अगर ये निज़ाम लपेटा जाता और यहाँ पे एक दफा फिर कोई इमरजेंसी या डिक्टेटरशिप आती, तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज और सिविल सोसाइटी और एक जो डेमोक्रेसी का जो ये निज़ाम है, वो एक दफा बिल्कुल खत्म हो जाना था, और यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं रहना था। देखिए, आप डेमोक्रेसी के ऊपर अगर बात करते हैं, तो 88 से देख ले, 2 तिहाई अक्सरियत पीपल्स पार्टी को मिलती थी, नहीं दी गई। 1990 में पीपल्स पार्टी को हरा दिया गया, पीपल्स पार्टी जीती हुई थी। 1993 में पीपल्स पार्टी को फिर कंट्रोल तरीके से शहरों से हराया गया, और मखसूस जो सीटें थी वो दी गई, और पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट दी गई। 97 में पंजाब में एक सीट नहीं दी गई, और फिर 2002 में पीपल्स पार्टी की 10-11 एमएनएस को तोड़ के पैट्रियट बना के एक वोट से जमाली साहब को किंग्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बना दिया मुशर्रफ ने, और 2008 में बीबी शहीद हुई। फिर दो तिहाई अक्सरियत मिलनी थी, तो उसको कंट्रोल करके
लिमिटेड सीट दी गई कि हमें दीगर पार्टियों को साथ मिलाना पड़ा। 2013-18 में बिल्कुल पीपल्स पार्टी को, मैं ये बातें आपको इस वजह से कर रहा हूँ कि देखिए इसमें देखिए ये बात मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ विद रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट कि ये पीपल्स पार्टी इज अ विक्टिम ऑफ दिस थिंग कि ये जो कंट्रोल्ड मामला चलते आए हैं, पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ है। लेकिन 2018 में भी पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ, इलेक्शन जो रिग्ड थे, और 2024 में भी रिग्ड थे। लेकिन हमारी जो पार्टी लीडरशिप है, बीबी शहीद का जो विजन था, जो बिलावल साहब आप जिस चीज को लेके चलते हैं, पार्टी जो पॉलिसी है, वो ये कहते हैं कि यार अगर हम इस निजाम को लपेट देंगे क्या करेंगे? वी हैव टू स्टे विद इन द जुरिस्डिक्शन इन द लिमिटेशन एंड वी हैव टू वर्क विद इन दिस सिस्टम। तो इस सारी चीज के अंदर बात मैं बस कंक्लूड करूंगा, ये बात कहने की ये है कि ये निजाम चला जाता तो खत्म हो जाता। लेकिन ये जंग आपकी तो नहीं थी, ये जंग तो थी नून लीग की, लड़ी आपने। तो वो गालिब के मिसरे में मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आपसे कोई पूछे तुमने क्या मजा पाया, व्हाट डिड यू गेट आउट ऑफ ऑल दिस? बिलावल साहब ने आके और उसमें कुछ ऐसी बातें वो बोल गए जो हम सबके लिए तरह हैरान कुन थी, इफ नॉट शॉकिंग, मैं शॉकिंग का वर्ड नहीं यूज कर रहा, लेकिन हैरान कुन थी कि जी हम ये किसी भी तरीके से वोट ले लेंगे। व्हाट वाज दैट? सर देखिए बात ये है कि जब आप इतनी बड़ी पिच के ऊपर प्ले कर रहे हो ना, तो आप चौका भी लगाते हैं, छक्का भी लगाते हैं, आप टुक सिंगल भी लेते हैं, 2 रन भी लेते हैं। तो बिलावल साहब ने कोई बात की, लेकिन कोई बात ऐसी नहीं थी जिससे ऐसा तासुर जाता हो। इसके 2 चीजें हैं, एक कोई पॉजिटिव चीज समझ सकता है, एक नेगेटिव समझ सकता है। पॉजिटिव तासुर ये था कि अगर कोई पॉलिटिकल स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड नहीं आता तो वो कहते हैं हम दूसरे को ऑन बोर्ड करते हैं। तो इसके अंदर बैलेंस आउट करना था। कोई देखे ना, कोई ऐसी चीज नहीं की कि जिससे कोई इलीगैलिटी हो, इरेगुलरिटी हो, या कोई नॉन कंट्रोवर्शियल हो। ठीक है, इसके अंदर 4 वोट आजाद लोगों के डाले, वो आजाद जीत के आए थे। अगर वो किसी पार्टी के या पार्टी को ज्वाइन किया होता, एफिडेविट दिया होता, तो उसके ऊपर क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन ये कि व्हाई वी डिड इट, व्हाई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब टुक द लीड, क्योंकि पीएमएलएन के जो लोग थे दे वर नोविस, दे कुडंट अंडरस्टैंड। उन्होंने पार्लिमानी कमेटी के अंदर उसको भेजा नहीं और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया नहीं, डिस्कशन की नहीं, और वो पार्लियामेंट में टेबल करने जा रहे थे तो सारे लोग चीखे मार गए। अब सबको ऑन बोर्ड लिए बगैर इसको कैसे अप्रूव कर सकते थे? पॉसिबल नहीं था। उसके लिए फिर बिलावल साहब को लीड लेनी पड़ी। उन्होंने कहा लेट मी स्पीक टू एवरी स्टेक होल्डर, मुझे बात करने दें, बातचीत के जरिए करेंगे। और ही कन्विंस्ड, उन्होंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। मौलाना साहब के पास सुबह दोपहर शाम दिन रात हफ्ता 10 दिन 20 दफा वो चल के गए। उन्होंने कहा देखें मौलाना साहब स्टेक होल्डर्स हैं, हमें उनकी जरूरत है, हमें उनको प्रेशराइज नहीं करना, हमने उनको विन ओवर करना है। तो विन ओवर किया। जो एक बयानिया बनाया गया पार्लियामेंट सुप्रीम है, वर्डिंग इज इंपॉर्टेंट। व्हेन यू से कि एक इदारा सुप्रीम है विच इज अबव ऑल अदर्स, तो उसमें जो एक ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, यानी डिवीजन ऑफ पावर, अदलिया, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। तो अगर पार्लियामेंट सुप्रीम हो गई तो ट्राइकोटमी तो खत्म हो गई, और इस तरमीम ने पार्लियामेंट को अबव प्लेस कर दिया है, बाकी एटलीस्ट अदलिया के ऊपर प्लेस कर दिया है। सो वेयर डज दिस ट्राइकोटमी ऑफ पावर कॉन्सेप्ट गो आफ्टर दिस अमेंडमेंट? डॉक्टर साहब दैट्स रियली काइंड ऑफ यू, जो आपने मेरे वालिद को एक्नॉलेज किया मेरे बारे में। यू हैव बीन वेरी काइंड, दैट्स रियली काइंड ऑफ यू। देखिए ये जो आपने ट्राइकोटमी ऑफ पावर की बात की है, पार्लियामेंट, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन करना। पार्लियामेंटेरियंस अगर लेजिस्लेशन से हट के कोई काम करते हैं तो मैं नहीं समझता कि उनका वो काम है। उनका काम है लेजिस्लेशन करना, और लेजिस्लेशन के जरिए वो इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम और कंट्रोल्स डेवलप कर दें कि उसको कोई तोड़ ना सके। आपको लगता है कि इस रास्ते पे अब मामला आगे चलेंगे? ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा इन द डेज टू, वहां पे ये चैलेंज होगी और उसके ऊपर कोई एक्शन आपको लगता है? आर यू प्रिपेयर्ड टू फेस दैट काइंड ऑफ सिचुएशन? ये होना ही होना है सर। देखिए इसके अंदर ये नहीं है
आज जो जजेस आए हैं उन्होंने ये सिलसिला चेंजेस का आना है, साल 2 साल 3 साल में वो जजेस चेंज होते रहेंगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन चलती रहेगी, कंटिन्यूअस लर्निंग चलती रहेगी और उसके अपने सेट रूल्स स्टैंडर्ड सेट हो जाएंगे, ट्रेडिशंस बन जाएगी एंड दे हैव टू वर्क अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वो उसको लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकेंगे एंड दे आर गोइंग टू कीप अ चेक एंड बैलेंस ऑन द जुडिशरी एंड ऑन द पार्लियामेंट के पार्लियामेंट ने कोई कानून ऐसा तो नहीं बनाया जो कि ओवर एंड अबव हो, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रू इंटरप्रिटेशन और स्पिरिट में नहीं आता। Yes, तो but उन्होंने करना है। interpretation is a very interesting keyword. ये true interpretation ये determine तो आला अदलिया ही करेगी कि true interpretation क्या है और it can Exactly. also be reviewed, it can also evolve with time. दो चीजें आपसे जरा मैं थोड़ी सी और तफसील चाहूंगा उन पे। इस लैंग्वेज पे मेरी पर्सनल रिजर्वेशंस हैं when the politicians say कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, because that very word you इस लफ्ज का इस्तेमाल पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट को बाकी दो पिलर्स ऑफ स्टेट से रियासत के सतूनों से ऊंचा कर देता है और उसके बाद ये जो बुनियादी ढांचा है रियासत का उसके अंदर एक पिलर जो है ऊंचा चला जाता है और वो ढांचा जो है वो उस तरह नजर नहीं आता द वे इट शुड बी। तो ये पार्लियामेंट सुप्रीम है, डू यू थिंक कि ये एक मुनासिब लफ्ज है जो एक क्लीशे की तरह की सूरत इख्तियार कर गया है? विदाउट थिंकिंग पीपल आर यूजिंग इट, इसका मतलब क्या डॉक्टर है? साहब मैं आपके क्वेश्चन से हट के थोड़ा सा लेफ्ट राइट लेके चलना चाहता हूँ, हम फिर आपके क्वेश्चन की तरफ आएंगे। मैं जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ता था ना गवर्नमेंट कॉलेज में, तो जी हमारी किताबों के अंदर लिखा होता सॉवरेनिटी लाइज विद द स्टेट। हम्म, फिर आपसे एक सवाल है, हु इज द स्टेट? पीपल ऑफ पाकिस्तान आर द स्टेट, यही पॉलिटिकल साइंस कहती है। एंड देन हु इज द सॉवरेन पावर? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हाकमियत अल्लाह ताला के पास है, सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह, ये तो हमारा। और अल्लाह ताला अपना नाइब किसको बनाता है? और ये इंसान को बनाया जाहिर है, एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू सब नहीं, पीपल ऑफ पाकिस्तान तो नाइब नहीं होंगे ना डॉक्टर साहब, पीपल ऑफ पाकिस्तान तो नाइब नहीं होंगे। अल्लाह ताला ने अपना नाइब किसी को बनाना है हु इज एक्चुअली रनिंग द कंट्री, वो अल्लाह के नाइब की हैसियत से है एंड लोगों का रिप्रेजेंटेटिव, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, यस, people's representative, then sovereignty lies with the person who is actually the representative of the people and he is running the state, so sovereignty lies with him. चले ये जरा अब एकेडमिक डिबेट का स्टाइल हो गया। मैं सर देखिए मैं सिर्फ इसलिए ये बात कर रहा हूँ, हमारे मुल्क के जो डायनामिक्स है ना, हमारे मुल्क के जो डायनामिक्स है, हमें यही नहीं समझ आता कि where does the sovereignty lies. Sometimes sovereignty lies with the establishment, sometimes it lies with the judiciary, sometimes it lies with the president with 58 2B, sometimes it lies with the parliament. So तो आप फरमा रहे हैं कि सॉवरेनिटी जो है वो एक मूविंग टारगेट है, इट इज नॉट फिक्स्ड विद वन पिलर, समटाइम इट इज हियर समटाइम्स इट इज देयर। मैं तो सर पाकिस्तान की जो एग्जांपल है वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जो पिछले 20-25-30 साल में, ठीक है ना, कभी कोई चीफ जस्टिस पावरफुल हो जाता है उसके पास आ जाती है, कोई डिक्टेटर आ जाता है उसके, कोई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आता है जिसके पास 52(a)(b होती है, वो सॉवरेनिटी उसके पास चली जाती है। तो सॉवरेनिटी मूव अराउंड करती है, ये सारा मामला चलता है। द रीजन आई एम सेइंग इज कि व्हेन यू से कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, एक्चुअली its supremacy of the parliament is limited to just the legislation and the amendment in the constitution. That's where the sovereignty is, and judiciary does not have that power to rewrite the constitution, and that's full stop, खत्म। इसके अलावा और कोई सुपरमेसी नहीं है पार्लियामेंट की कि उसकी, और ये चीज एक्नॉलेज कर ली जब काजी फाइज ईसा ने बेंच बनाया और उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज कर लिया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है एंड सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, तो इसके बाद तो बहस खत्म हो जाती है। लेकिन जो लोग जिस इंटरप्रिटेशन के अंदर जाते हैं कि और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं
कि जिससे आप और मैं भी आज आके बात करते हैं कि वी हैव रिजर्वेशन ओवर द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। एक्चुअली तो देखा जाए कि पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेशन और अगर जरूरत पड़ने पे 2/3 अक्सरियत मौजूद हो, 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी, रेस्ट दे कैन नॉट डू एनीथिंग, दे जस्ट नीड टू हैव अ चेक एंड बैलेंस ऑन द एग्जीक्यूटिव कि अपनी कमेटीज बनी हुई है, मेंबर पार्लियामेंट की स्पेशल कमेटीज है, उन पे लोगों को बुलाएं, क्वेश्चन करें, लोगों को जो है फैसिलिटेट करें और निजाम को चलने दें। वो मिनिस्टर के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस है, सेक्रेटरी के ऊपर भी है और मिनिस्ट्रीज के ऊपर भी है। वी शुड एग्री टू डिसएग्री। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आपके ख्यालात का और आप लोगों के देखने का शुक्रिया। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।